सबसे पहले हंगू से बड़ी खबर है। खजीना बांडा पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला किया है, जिसमें डीएसपी दियार खान समेत 7 एहलकार शहीद हो गए हैं। डीपीओ तारिक हबीब के मुताबिक हमले में 20 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जिन्हें डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आरपीओ कोहाट के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 8 दहशतगर्द मारे गए, 6 जख्मी हुए। तो आपको हंगू से ये खबर दे रहे हैं। खजीना बांडा पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसमें डीएसपी दियार खान समेत 7 एहलकार शहीद हो गए हैं। डीपीओ तारिक हबीब के मुताबिक हमले में 20 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जिन्हें डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पेशावर में थाना मतनी चौकी अदीजई पर फितनुल खवारिज का हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक जवानों ने बरवक्त जवाबी कार्रवाई की। दहशतगर्दों के हमले में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। फरार दहशतगर्दों की तलाश के लिए पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। भारतीय स्पॉन्सर फितनुल खवारिज पर पाक वतन की जमीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतलात पर ताबड़तोड़ एक्शन। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में 24 घंटे के दौरान भारतीय प्रॉक्सी से ताल्लुक रखने वाले 32 दहशतगर्द हलाक, असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक जिला खैबर में मुख्तलिफ मकामात को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। फितनुल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले 24 दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान के जिला नौशकी में शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनुल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 8 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। सदर और वज़ीर आज़म का फोर्सेस को खिराज तहसीन, वाज़े किया कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। पाकिस्तान के लिए बैरूनी मालियाती महाज पर बड़ी पेशरफ। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के जिम्मे $5 अरब कर्ज वापसी 3 साल के लिए मौखर कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक फैसले से फौरी अदायगियों का दबाव कम होगा, जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए भी अहम अहदाफ मुकर्रर कर दिए गए। पाकिस्तान के पास इस वक्त सऊदी अरब के $8 अरब के डिपॉजिट्स मौजूद हैं। $3 अरब रवा साल अप्रैल में हासिल किए गए थे। रवा साल पाकिस्तान की बैरूनी माली ज़रूरियात कम होकर $21.5 अरब रह गई हैं, जबकि गैर मुल्की कर्जों पर सूद की अदायगी में भी तकरीबन $0.5 अरब की कमी आई है। जुलाई के दौरान $2.2 अरब के कर्जे वापस किए जा चुके हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक चीन से $1.3 अरब के कमर्शियल कर्ज की रीफाइनेंसिंग अगले माह मुतवक्के है। और अब एक और अहम मामला। यौमिया बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल। हुकूमत ने डीजल महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी। हाई स्पीड डीजल ₹2.24 महंगा। डीजल की नई कीमत ₹390.62 तक जा पहुंची। पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे की मामूली कमी की गई। पेट्रोल की नई कीमत ₹335.06 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। आपको कराची से बड़ी खबर दें। गुलशन इकबाल में CTD की मोबाइल पर दस्ती बम हमला और फायरिंग की गई है, जिसमें 2 एहलकार जख्मी हो गए। जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं समा के नुमाइंदे नवीद कमाल, उनसे जानते हैं। नवीद, हमले से मुतालिक क्या पता चला है? जी बिल्कुल, अगर इस इलाके की बात की जाए तो ये कराची यूनिवर्सिटी रोड है, मारूफ जो है यहाँ पर जू है, सफारी पार्क, इसके बिल्कुल अपोजिट ये CTD की मोबाइल है जो अपने मामूल की किसी कार्रवाई पे जा रही थी। इससे दहशतगर्दों ने निशाना बनाया है। इस पे जो है पहले फायरिंग की गई, फायरिंग के बाद जो है इस पे दस्ती बम भी किया गया। अगर इस रोड की बात करें तो ये पहले से ज़ेर तामीर है। ज़ेर तामीर रोड के बिल्कुल सर्विस रोड साइड पर ये मोबाइल मौजूद थी, जहां पर इस पर हमला किया गया है। यहाँ पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी पहुंच चुकी है। बम डिस्पोजल स्क्वाड, क्राइम सीन जो यूनिट है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। CCTV फुटेजेस देखी जा रही है यहाँ पर, क्योंकि तामीराती काम जारी है तो CCTV फुटेजेस जो इम्कान है कि नहीं मिल सकेंगी, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे तमाम पूरे रूट पर जो है CCTV फुटेजेस जो है उसका जायजा ले रहे हैं। इसमें 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं, जिन्हें जो है स्टेडियम रोड पे निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया है, जहां पर उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। दहशतगर्दी की कार्रवाई करार दिया गया है पुलिस हुकाम की जानिब से, और शवाहिद की रोशनी में देखा जा रहा है कि मुल्जिमान किस तरफ से आए और किस तरफ फरार हुए। उनका हदफ जो है ये काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जो है पुलिस मोबाइल ही थी, और इसी को उन्होंने हदफ बनाया। पहले फायरिंग की और उसके बाद। ठीक है नवीद, बहुत शुक्रिया आपका। कोयटा में एयरपोर्ट रोड पर निजी हाउसिंग स्कीम में फायरिंग, हमला, खातून जाबहक और उसका 7 साल का बेटा जख्मी हो गया। पुलिस ने शुबे में मकतूला के शौहर फरहान मक्सी को हिरासत में ले लिया। मजीद जानते हैं मुजीबुल्लाह से। जी मुझे बताइए।
जी बिल्कुल, कोयटा के एयरपोर्ट रोड पर एक निजी हाउसिंग स्कीम के घर में फायरिंग का वाक़या पेश आया। फायरिंग के नतीजे में खातून जिसका नाम वर्दा बताया जा रहा है वो मौके पर जाँ बाक हो गई और ये भी बताया जा रहा है कि वो खातून जो थी वो हामला भी थी। साथ ही साथ इस फायरिंग के नतीजे में एक 7 साला बच्चा जिसका नाम खुबैब है वो भी शदीद ज़ख्मी है। जो खातून है जिसका कत्ल हुआ है उसकी बहन हमारे साथ मौजूद हैं। कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए, मेरी बहन को इंसाफ दिलाया जाए। इस बच्चे के साथ जो किया है, एक 7 साल का बच्चा किसी को क्या करेगा जिसके साथ ये किया है। पुलिस का ये कहना है कि इस तमाम वाक़े में जो है ना वो मुबैना तौर पर उनके जो वर्दा के जो शौहर हैं फरहान मक्सी, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। आपको लाहौर से खबर दे, हरबंसपुरा के करीब भट्टा मोहम्मद दीन कॉलोनी में मकान की छत गिर गई और 4 अफराद को निकाल लिया गया है। 7 से 8 अफराद मलबे तले दबे होने की इत्तला है। उमर याकूब ने हमें ज्वाइन किया है। उमर, इस खबर की तफसील बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर का इलाका है हरबंसपुरा, जहां पर एक खस्ता हाल मकान की छत गिर गई है और उसके मलबे के नीचे 12 से 13 अफराद जो है वो दब गए थे, जिनमें से 4 को निकाल लिया गया और अभी भी 7 से 8 अफराद की मलबे के नीचे होने की इतलात है और इसलिए रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच चुकी है और जो मलबा है उसे हटाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। चूंकि मुकामी लोग भी वहां पर मौजूद हैं और ये मलबा काफी ज्यादा है, तो इसलिए कोशिश की जा रही है कि रेस्क्यू टीम ही मलबे को साइड पे करे और जो नीचे मलबे के नीचे दबे हुए हैं उनको निकाला जाए। जो जख्मी थे उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, 4 को, और उन्हें तिबी इमदाद दी जा रही है। जबकि जो जिस घर की छत गिरी है बताया जा रहा है कि टीआर गार्डर की बनी हुई छत थी जो कि अचानक नीचे आन गिरी, जिसके नतीजे में 12 से 13 ठीक है, टीआर गार्डन की छत थी। उमर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में मां और 3 बच्चों की हलाकत का केस हल। पुलिस के मुताबिक खातून ने 1,38,000 रुपए में जहर खरीदा। वक़ुआ से 1 रोज पहले जहर अलीना के घर पहुंचाया गया था। पुलिस तफ्तीश में इंकिशाफ हुआ है कि खातून इंटरनेट पर खानदान को मारने के तरीके भी तलाश करती रही। रिपोर्ट करेंगे जहांगीर खान। लाहौर के इलाके वेलेंसिया टाउन में मां और 3 बच्चों की हलाकत का मौमा हल हो गया। मां ने बच्चों को कत्ल किया, खुद भी जहर खाया। तफ्तीश में गुत्थियां सुलझ गईं। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक खातून अलीना ने पहले सोशल मीडिया के जरिए जहर खरीदने के लिए पाकिस्तान में मौजूद डीलर से राब्ता किया। डीलर के जहर अमेरिका भिजवाने से इनकार पर खातून ने पाकिस्तान आकर लाहौर के एक दुकानदार से राब्ता किया। दुकानदार को मनी एक्सचेंज के जरिए 1,38,000 रुपए अदा किए और अपनी दोस्त के घर जहर की डिलीवरी कराई। वकुआ से 1 रोज कबल जहर जॉर्ज टाउन से अलीना के घर वेलेंसिया टाउन पहुंचाया गया, जिसके बाद अलीना ने मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाया। पुलिस तफ्तीश में इंकिशाफ हुआ कि खातून इंटरनेट पर खानदान को मारने के तरीके भी तलाश करती रही। पुलिस ने जहर फराहम करने में मुलव्विस 2 दुकानदारों और राइडर को हिरासत में ले लिया। अब तक की तफ्तीश में बच्चों के बाप के वारदात में मुलव्विस होने के इम्कानात रद्द हो चुके हैं। जहांगीर खान, समा, लाहौर। लाहौर पुलिस की बड़ी गलती पर बड़ी तहकीकात। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के घर पर गलत रेड की आला सतह इंक्वायरी का फैसला। सीसीपी लाहौर ने डीआईजी इमरान किश्वर और एसएसपी काशिफ असलम को इंक्वायरी का टास्क सौंप दिया। गलत मालूमात और लोकेशन फराहम करने वाले इंचार्ज डीआईबी कैंट डिवीजन भी मुअत्तल कर दिया गया।